26 नवंबर 1922 किंग टूटनखामुन के टूम को जब 3500 सालों बाद खोला गया तो उसके अंदर से मिलने वाले खजाने में दो चीजें ऐसी थीं जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये इस दुनिया की है ही नहीं, क्योंकि किंग टूटनखामुन के गले में एक ऐसा नेकलेस मौजूद था जिसमें बहुत कीमती और नायाब पत्थर लगे हुए थे, जिनमें ग्रीनिश और येलो किस्म का एक यूनिक सा पत्थर लगा हुआ चमक रहा था। और जब टूटनखामुन के टूम को पूरा खोला गया तो वो चीज जिसने सबको हैरान कर दी थी वो था कि टूटनखामुन की दोनों टांगों के साथ एक एक खंजर बंधा हुआ था। इन दोनों चीजों की खास बात ये थी कि ये चीजें पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी, क्योंकि इस अजीब से पत्थर और खंजर को देखकर ऐसा लगता था जैसे 3500 साल पहले ये चीजें टूटनखामुन की मम्मी के साथ किसी न किसी खास मकसद के लिए दफनाई गई थी। और यही बात जानने के लिए हजारों एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी महारत आजमाई और पूरे 5 सालों तक इतनी सारी रिसर्च करने के बाद इन दोनों चीजों के बारे में बस यही पता लग सका कि ना ही ऐसा कोई दूसरा पत्थर इस दुनिया में मौजूद है और ना ही जमीन पर कोई ऐसी धात मौजूद है जिससे ये खंजर उस वक्त बनाया गया था। आखिरकार ये माना जाने लगा कि किंग टूटनखामुन के टूम से निकलने वाली ये दोनों चीजें इस दुनिया की हैं ही नहीं, ये किसी बाहर की दुनिया की हैं। फिर कई सालों के बाद जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर अरूज पर पहुंचा तो साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने टूटनखामुन के नेकलेस से मिलने वाले पत्थर और खंजर का फिर से लैब टेस्ट किया और इस दफा जो रिजल्ट इन्हें मिला उसने अब तक की एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी पुरानी चीजें मिली थी उन सबको पीछे छोड़ दिया था। आस्ट्रो टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आस्ट्रो टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजिप्ट के पिरामिड्स ऑफ गीजा से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर लाइमस्टोन के पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच इस जगह को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। हजारों साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था जहाँ पर ये बात आम थी कि किंग्स और क्वींस को मरने के बाद उनके खजाने के साथ ही बड़ी शानो शौकत के साथ दफनाया जाता था, क्योंकि ये लोग समझते थे कि हजारों साल बाद ये लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। लेकिन खजाने से भरे हुए ये खूबसूरत टूम वक्त के साथ साथ ही लूट लिए जाते थे। लेकिन इस मकाम पर अभी भी एक ऐसा टूम बाकी था जो अपनी असली हालत में मौजूद था और उसमें अभी भी वो सभी चीजें वैसे ही मौजूद थीं जैसे हजारों साल पहले अपनी अपनी जगह रखी गई थी। ये टूम किसी न किसी तरह वक्त के लुटेरों से बचता हुआ 1922 में जाकर आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों मंजरे आम पर आया था और ये टूम था किंग टूटनखामुन का, जिसने आज से 3500 साल पहले इजिप्ट पर राज किया था। और इसके बारे में खास ये कहा जाता है कि इसने अपने दौर में बहुत लोगों को कत्ल किया था। इस वजह से किंग टूटनखामुन की मम्मी और यहाँ से मिलने वाले खजाने ने दुनिया में तहलका मचा दिया था। प्योर गोल्ड से बनी हुई हजारों चीजें इस खजाने का हिस्सा थी, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आने लगी। किंग टूटनखामुन की मम्मी को 3 ताबूतों के अंदर एक के बाद एक करके रखा गया था। सबसे पहला ताबूत बहुत बड़ा और भारी था, जिसे बहुत सारे कीमती पत्थरों से सजाया गया था और बाकी इसका कुछ हिस्सा लकड़ी का बना हुआ था। उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर जो ताबूत मिला था वो मुकम्मल तौर पर गोल्ड से बनाया गया था और इसी आखिरी ताबूत में ही टूटनखामुन की मम्मी मौजूद थी, जिसको बेहद कीमती जेवरात के साथ दफनाया गया था। और इसी ताबूत में 2 और ऐसी चीजें थीं जो किसी लिहाज से भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। इन दोनों चीजों का पता लगाने के लिए जब स्टोन एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट की बड़ी टीम बुलवाई गई तो काफी दिनों की स्टडी के बाद भी ये पता ना लग सका कि आखिर ये खंजर और ये पत्थर कब, कैसे, क्यों और किस मकसद के लिए बनाए गए थे। हमारी इस छोटी सी दुनिया में अभी तक 200 से भी ज्यादा ऐसे जेमस्टोन पाए जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये अजीब सा पत्थर इन सब से काफी ज्यादा डिफरेंट था। और दूसरी तरफ किंग टूटनखामुन के खंजर को लेकर इजिप्ट में बहुत सारी बातें बनने लगी थी। कुछ लोग ये मानने लगे थे कि ये खंजर टूटनखामुन की टांगों के साथ इसलिए बांधा गया था कि जब इसकी मम्मी को टूम से बाहर निकाला जाएगा तो वो इसी खंजर से इसकी नींद खराब करने वाले सभी इजिप्ट के लोगों को मार डालेगा। इन सभी बातों ने उस वक्त इजिप्ट में पूरी तरह डर का माहौल पैदा कर दिया था, यहाँ तक कि लोग रात को घर से बाहर निकलना भी छोड़ चुके थे। लेकिन इन सभी बातों का दूर दूर तक रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं था। फिर कुछ वक्त गुजरा और कई सालों के बाद साइंसदानों और मिनरोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने इस पत्थर की असली हकीकत जानने के लिए इसका पहली बार लैब टेस्ट किया, क्योंकि इनका भी यही ख्याल था कि इस टेस्ट में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन इस टेस्ट में बजाय ये मिस्ट्री सुलझने के वो मजीद उलझती चली गई।
लेबोरेटरी टेस्ट से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि जिसको इतने सालों से पत्थर माना जा रहा था वो कोई पत्थर नहीं था, बल्कि वो कांच का एक टुकड़ा था जिसको 3500 सालों पहले बड़ी महारत के साथ इजिप्ट के लोगों ने जुगनू की शक्ल में तराशा था। लेकिन जो चीज अभी भी एक्सपर्ट्स को तंग कर रही थी वो ये थी कि इस ग्लास के टुकड़े की प्रॉपर्टीज जमीन पर पाए जाने वाले सभी ग्लास की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। नॉर्मली कांच वॉल्केनिक होता है, यानी अगर उबलता हुआ गर्म लावा जब किसी वजह से फौरन ठंडा हो जाता है तो वो कांच बन जाता है। इस तरह आमतौर पर जब गर्म लावा पानी से टकराता है तो वो लावा काले रंग के क्रिस्टल में बदल जाता है। लेकिन कांच का ये टुकड़ा ना ही वॉल्केनिक लग रहा था और ना ही लैब टेस्ट में ऐसा कुछ साबित हो रहा था। लेबोरेटरी से एक बात और मालूम हुई थी कि ग्लास का ये टुकड़ा 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर बनाया गया था और ये टेम्परेचर इतना ही होता है जितना कि सूरज का सरफेस गर्म होता है और वॉल्केनो से निकलता हुआ लावा सिर्फ 1100 डिग्री सेंटीग्रेड जितना ही गर्म होता है। इन सभी सवालों को इकट्ठा करके एक सवाल पैदा हो रहा था कि ग्लास का ये टुकड़ा 3500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस के पास आया कहां से था। कुछ साल और, लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये पत्थर है क्या चीज। अफ्रीकन सहारा डेजर्ट ये ऐसा डेजर्ट है जिसने कई मुल्कों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये डेजर्ट अल्जीरिया, मोरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया और सूडान के साथ साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा इजिप्ट में भी मौजूद है। इजिप्ट के शहर कायरो, जहाँ के म्यूजियम में टूटनखामुन का खजाना मौजूद है, वहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी पर बीचों बीच इस डेजर्ट से कुछ लोगों का काफिला गुजर रहा था। इन्होंने नोटिस किया कि रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक रेत पर कुछ चीजें जमीन पर पड़ी हुई चमक रही थी। करीब जाकर देखा गया तो गर्म रेत पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे और ये कांच की वही किस्म थी जो टूटनखामुन के नेकलेस में लगा हुआ था। ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी कि जिस जगह से सालों तक कोई इंसान नहीं गुजरा था वहाँ पे इतनी तादाद में कांच के ये टुकड़े मिलना बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। ये बात देखते ही देखते पूरे इजिप्ट में आग की तरह फैल गई थी। वो सवाल जिसका कई सालों तक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब उसका जवाब मिला तो उसने फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए। ये बात तो तय थी कि टूटनखामुन के नेकलेस के कांच का ये टुकड़ा 1000 किलोमीटर डीप इजिप्ट के रेगिस्तान से ही लाया गया था। लेकिन अब सवाल ये था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच गिलास के ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों टुकड़े आए कहां से थे। ये जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की एक बहुत बड़ी टीम रेगिस्तान पहुंची और ये पॉइंट रेत का वो समंदर था जहां दूर दूर तक ना ही कोई इंसान नजर आता था और ना ही पानी की एक बूंद। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन टुकड़ों का माइक्रो टेस्ट किया तो इन कांच के टुकड़ों में भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो सच में हमारी दुनिया के नहीं थे। इस एडवांस टेक्नोलॉजी से एक बात और मालूम हुई कि ये सभी कांच के टुकड़े 300 करोड़ साल पुराने थे, जिससे साफ साफ पता चल चुका था कि इस एरिया में किसी दौर में एक बहुत बड़ा मीटोराइट गिरा था और तब ये जगह पूरी तरह से हरी भरी हुआ करती थी। यहाँ बहुत सारे जानवर रहा करते थे और बहुत सारे लेक्स और नदियां भी हुआ करती थी और इस मीटोराइट के गिरने की वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा और उसने एक ही झटके में इस सैंडस्टोन को पिघला दिया होगा। पिघलते हुए सैंडस्टोन का लावा पानी में गिरने की वजह से फौरन ही ठंडा हुआ होगा और तब ये अनोखा सिलिकॉन ग्लास बना होगा और 3500 साल पहले ही यहीं से किंग टूटनखामुन के नेकलेस में लगाने के लिए वो कांच का टुकड़ा लाया गया होगा। ये मिस्ट्री पूरी तरह से यहाँ सॉल्व हो चुकी थी और अब बारी थी उस खंजर के राज को खोलने की, जो खंजर मम्मी की टांगों के साथ किसी खास मकसद के लिए बांधा गया था। इस खंजर की भी एडवांस लैब टेस्टिंग के बाद दो ऐसी चीजें निकल कर सामने आई जिसने इजिप्ट के लोगों के पांव तले से जमीन ही खिसका दी थी। पहली बात तो ये निकलकर सामने आई कि ये खंजर जिस धात से बनाया गया था वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। ये खंजर स्पेशल टूटनखामुन के लिए बनाया गया था, जिसका ब्लेड वाला एरिया किसी मिस्टीरियस चीज से बनाया गया था जिस पर अभी भी रिसर्च हो रही है। दूसरी बात ये थी कि जब इस खंजर का माइक्रो टेस्ट किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर इस खंजर पर कई अलग अलग लोगों के ब्लड ग्रुप मिले, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि टूटनखामुन ने अपनी जिंदगी में कई लोगों को इसी खंजर से मारा था। किंग टूटनखामुन की मम्मी और उसके टूम से मिलने वाला सारा खजाना आज भी इजिप्ट के म्यूजियम में मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, ये इमेजिन करने के लिए कि आखिर उस दौर में कैसे टूटनखामुन अपनी ये सारी चीजें इस्तेमाल करता होगा।
अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।